चमत्कारी है। संत है नाश्ता लुगाइयों की तरह, संत है या वो हिजड़ा है? संत है या हिजड़ा है? ध्यान देखो उसके। अबे एक बात बता, कोई मेहनत होती है, काम करते हैं, धंधा करते हैं भूतनी के, कोई काम करा, फावड़ा चलाया, रिक्शा चलाया, मेहनत करी, किसानी करी, खेती करी, अमृत ही अमृत, अमृत ही अमृत, ईट के भट्टे पे देखा अमृत। क्या चमत्कार, बलात्कार रगड़ दिया 2 मासूम बच्चियों को और पेड़ से लटका के झूला झुला दिया। ये अमृत काल है, मेरठ काल है, मौत का काल है। ये धर्म मजहब के ठेकेदारों ने, ये बावत चीजों ने यही तो इन चूतियों को खड़ा कर दिया है। राष्ट्र के और पढ़े लिखे होते ना, ये पाखंड के चक्कर में लोग डट मर ना रहे होते। रोज नई चीज, प्रधानमंत्री थोड़ी है, इस देश के ऊपर कोई तानाशाह आ गया व्यक्ति, बहुत से आए। प्रधानमंत्री कोई होता ही नहीं है, पायदान मंत्री बन रहे हैं कारपोरेट जगत के। पायदान मंत्री है, इसके सर पे पैर पहुंचते हैं कारपोरेट जगत के। 45 रुपए रोटी नहीं मिल रही, अनाज में पल रहे, भिखारी बना दिया। 40 साल से भीख मांगने वाले ने देश को भिखारी बना दिया, भिखमंगों का देश बना दिया है और भिखमंगों के पैसे निकाल लिए बैंक में से। ये ऐसा पत्रकार, खुद की हालत खराब कर, मोदी 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 है। घर में बच्चे यार, घर में बच्चों की अम्मा रोती तुम्हारी, मोदी 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 है। पूरा कच्चा पैंट दोनों फटे हुए हैं। हाँ, अब बागेश्वर अभी बोल रहे हैं ना कि मोदी जी अब जीतेंगे तीसरी बार। कौन? इसने तो क्रिकेट भाई, इनने तो वर्ल्ड कप की भी कही थी कि वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे। मर गया क्या? ये तो ढोंगी है, बाखंडी मारते रहते हैं। ऐसे मत बोलिए, संत है, संत है, ऐसे मत बोलिए। चमत्कारी है, संत है नाश्ता लुगाइयों की तरह, संत है या वो हिजड़ा है? संत है या हिजड़ा है? ध्यान देखो उसके। अबे एक बात बता, कोई मेहनत होती है, काम करते हैं, धंधा करते हैं भूतनी के, कोई काम करा, फावड़ा चलाया, रिक्शा चलाया, मेहनत करी, किसानी करी, खेती करी, कहीं जॉब किया, ये फालतू के नचनिया और नाटक करके ज्ञान कुछ नहीं, अज्ञानी है। ज्ञान बांटेंगे भूतनी कहाँ का सनातनी? अरे कौन सनातनी है? अरे कौन है सनातनी? कहाँ के सनातनी है? कौन? कान पे दूंगा, सनातनी फनातनी कोई नहीं है। ये सड़े तन वाले, सड़े तन मन वाले कौन से सनातनी है? कौन? मैं नहीं सनातनी, मैं तो भारतवासी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं सनातनी नहीं हूँ। और भाई भारतीय हूँ मैं। कौन परंपरा? कौन परंपरा? कोई परंपरा नहीं है। अच्छा, परंपरा तो ये रही है कि भाई ये जो धर्म का राज है, धर्मराज अपनी बीवी को दाव पे लगा देता है, तो धर्म को मानने वाले अपनी बीवी को जुए में दाव पे लगा दे, लगाओ। नहीं आप है जो रामराज की बात करता है, रामराज में मंडियां लगती थी, महिलाएं बेची जाती थी, बच्चे बेचे जाते थे, तो ये बच्चे और मंडियां लगने लगी ना। गुजरात से महिला गायब हुई ना, बिकी ना। अरे दौर की अब तो अमृत काल है। अमृत काल में इस तरह की भाषा आप यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, इतना अमृत काल, अमृत ही अमृत, अमृत ही अमृत, ईट के भट्टे पे देखा अमृत। क्या चमत्कार, बलात्कार रगड़ दिया 2 मासूम बच्चियों को और पेड़ से लटका के झूला झुला दिया। ये अमृत काल है, मेरठ काल है, मौत का काल है। ये लाखों करोड़ों लोगों जो मानते हैं, उनका आस्था नहीं है। कौन सी आस्था? तो फायदा होता होगा तभी तो किसका? अरे बात सारे मेरे पागलपन है मेरे पास। इन्हीं धर्म मजहब के ठेकेदारों ने, ये बावत चीजों ने यही तो इन चूतियों को खड़ा कर दिया है। राष्ट्र के और पढ़े लिखे होते ना, तो पाखंड के चक्कर में लोग डट मर ना रहे होते। रोज नई चीज है, कहीं पिछवाड़े पे जाके कोई इंद्रलोक में वो कर रहा अपना नमाज वाला, उसके पिछवाड़े पे लात मार रहा पुलिस वाला, तो हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। हाँ हाँ, समझाया पुलिस ने, नहीं माने वो। हाँ नहीं मारा तो पिछवाड़े पे लात मारो। कोई पूजा कर रहा हो तो मारेगा, तो फिर क्या कहे? अभी अलीगढ़ में भी ये हरकत करने की कोशिश करी हिंदू मुसलमान की। अभी वहां बधाइयों में कांड कराया, भाई उसको मार दिया, दूसरे को एनकाउंटर वहां क्यों नहीं किया भाई? बनारस में जो बलात्कार करा तीनों ने, उनका एनकाउंटर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? उनका एनकाउंटर क्यों? तुम्हारा रिश्तेदार है वो, है हिंदू मुसलमान। और रामलाल को जो अपनी लोनिया जो ब्यादी मुल्ले को है, मोदी योगी जी आशीर्वाद दे रहे हो, सामने मुल्ले के सामने खिला रहा था मुल्ला रसगुल्ला उसको। योगी जी को कुछ मत बोलो। क्या योगी जी थर कांपते हैं? किससे? क्या क्रिमिनल यूपी में? कौन से यूपी में? हम क्रिमिनल थोड़ी, हम तो देशभक्त हैं। क्रिमिनल थोड़ी है वो, थर कांपता। योगी क्या है? क्रिमिनल योगी क्या यार फालतू की बातें करते तुम? ये बिल्कुल ही बहरे हो, मेंटली सब लग रहा है आदमी। अरे पत्रकार है क्या है? साइको टाइप का मेंटल आदमी है। हाँ मेंटल है। लेकिन तो तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है, तो सारे भविष्यवाणी, सारे कोई भविष्यवाणी कुछ नहीं, ये सब पाखंडियों का खेल है। भविष्यवाणी कुछ नहीं होती, पाखंडवाद है, झूठ है, मक्कारी है। सर्वे भी तो आ रहा है, सर्वे रिपोर्ट। सर्वे सारे इन्हीं के कुत्ते हैं, कोई सारे सर्वेधारी वही हैं, सब इनके लुटे हुए हैं। अखबार नहीं छापने को तैयार कोई चीज, किसी भी पक्ष का अखबार छाप रहा है क्या? इतने सारे लोग आवाज उठा रहे, कोई छाप रहा है? रेप बलात्कार हत्याएं, रेप बलात्कार हत्याएं, लूट, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, छाप रहा अखबार है। चमत्कार चमत्कार चमत्कार। और अब के बाद 400 पार, मोदी सरकार, चमत्कार ये है किसी भी मर जाए, कई बलात्कार हो जाए, वो भी चमत्कार है। तो सीट है 543 में 400 क्लियर हो गई। किसकी? मोदी जी की। ये गलती है, 143 बची हैं। 4 लाख सीटें इनकी। 4 लाख सीटें, 400 तो कुछ भी कह देते हैं।
जब 600 करोड़ देशवासी हो सकते हैं इसके कहने पे, तो सीटें भी कितनी मिला सकता है। ये तो वो है अवतार, कलिंग अवतार रहा है ये साइको टाइप का प्रधानमंत्री है, जो जवानी में बीवी छोड़ देता, उसके बाद हरकतें ऐसी, ऐसे लगता है सबसे ज्यादा गिरफ्त यही हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे कांग्रेस ने किसी और को नहीं पकड़ा, यही घूम रहा था झोला उठा के, इसी को पकड़ के नसबंदी कर दी इसकी। अब आप इस बात को मान गए हो कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? कौन सा? आप इस बात को मान गए हो? कौन मान गया? प्रधानमंत्री थोड़ी है इस देश के ऊपर। कोई तानाशाह आ गया व्यक्ति, तो फिर कौन? बहुत से आए। प्रधानमंत्री कोई होता ही नहीं है, पायदार मंत्री बन रहे हैं कारपोरेट जगत के। पायदार मंत्री है, इसके सर पे पैर पहुंचते हैं कारपोरेट जगत के सब। तभी तो है वो हवाई जहाज दिया इसको, है अडानी ने। किसी को और प्रधानमंत्री को नहीं हवाई जहाज दिया भाई गिफ्ट आज तक, इसी को स्पेशल गिफ्ट। ना बीवी ना बच्चे, हवाई जहाज चाहिए इसको, है बहन बेटी वो तुम्हारे कच्चे नंगा करके घुमा रहे हैं, जगूट रहे हैं। बताए तो इसे गिनवा दे यार, अच्छाई तू गिनवा, अच्छाई गिनवा। नारी कल्याण योजना, हाँ कहाँ तेरे घर में हुआ कल्याण? अन्य योजना, अन्य योजना तेरे घर में, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास भी तेरे को मिली, किराए पे रहता है, मैं जानता हूँ तेरे बारे में सारी कुछ। कैमरा कर दो भाई इसकी तरफ, शक्ल दिखा था, देखो छुपा रहा अभी छुपा रहा चेहरा। तेरे घर में ना आ रहा, ना तेरी नारी का कल्याण, ना घर मिल रहा, 4 किलो की लाइन में लगता होगा। हाँ जब कपड़े तो मिलते नहीं हो। कहाँ गरीबी है? अरे 45 रुपए एक दिन में जो खर्च करता है वो गरीब नहीं है। 45 रुपए आयोग ने बोला। हाँ कौन नीति आयोग? रुपए एक दिन में जो खर्च करता कौन है नीति आयोग चूतिया? अरे कौन है 45 रुपए में उसका? जैसे अधिकारी है ना, भूतने वाले को 45 रुपए रोज दो, है उसे 45 रुपए के हिसाब से काम धंधा दो। नीति आयोग को चूतिया बैठा हो, भूतनी का मजाक उड़ा रहा भारतवासियों का, देशवासियों का। कौन सा नीति आयोग बैठा है? देश के लोग का मजाक उड़ाता है। तो अपने बच्चों को दे 45 रुपए में तू चला, भूतनी के तेरी नीति भी थी। अब देखो ना, जब बोल दिया 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उठा भी दिए। कहाँ गरीबी से उठा दिया? नीति आयोग की रिपोर्ट। कौन सी नीति आयोग? इसकी रिपोर्ट इसकी अपने पिछवाड़े में डाल रहे हो नीति भीति। भूतनी के नीचे जमीन पे आ देख कैसे भुखमरी की जिंदगी जी रहे हैं। और तेरा बाप ही कहता 87 करोड़ लोग तो 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पे पल रहे हैं। ये कौन है? ये कौन है बता? ये तेरे बाप है जो 87 करोड़ लोग घूम रहे और वो तेरी बहन है, तेरी दीदी है जो एक ठुमका आप लगाती है 76 करोड़ ले जाती है। कौन है नीति आयोग बता? तेरी अम्मा है वो, है वही खिलाड़ी होगी तुझे। भूतनी के ठुमके पे खाने वालों, हराम खोरो। गाली नहीं, गाली कौन है? कौन संविधान संस्था देख ले गई? एक व्यक्ति नहीं, पूरी संस्था है। जब संस्था पूरी तरीके से इस तरीके से मजाक उड़ाएगी भारत के देशवासियों का, तो उनका क्या होगा? और एक व्यक्ति तो बयान दे रहा है पकड़ के छोड़ के हाथ तेरे माँ की। 45 रुपए रोटी नहीं मिल रही, अनाज में पल रहे, भिखारी बना दिया। 40 साल से भीख मांगने वाले ने देश को भिखारी बना दिया, भिखमंगों का देश बना दिया ये है। और भिखमंगों के पैसे निकाल लिए बैंक में से। मोदी जी बोले तीसरी बार आके सब विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना देंगे। क्या अर्थव्यवस्था बनाएगा? हाँ बनाएगा ना, अर्थव्यवस्था इनकी बनाएगा। जो कारपेट जगत के तुम्हारे कपड़े उतार के नंगे गुलाम हो गए, तुम खरीदे जाओगे। ज्यादा टाइम पिछवाड़े पे लाता है क्या बोल मोदी 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 मोदी। हाँ इसे ले जाओ, ठीक है, ये चू चू कर रहा है। हाँ और जो सुस्त मुर्गा हुआ पहले काटा जाएगा, जैसे मुर्गे नहीं होते हैं, कसाई देख लीजिए सुस्त हो रहा है, इसको पहले काटो नहीं चल देगा। तो ऐसे खबरें पड़ा करेंगे टन है ये होगा। क्या मोदी जी तीसरी बार आ गए तो क्या होगा? क्या आ गए? आगे तो आ जाए, हमसे सब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ेगा तुम जैसे सुस्त मुर्गों पे, कांग्रेस के जो वो बेचारे तरी भूतनी के, सबकी मुंडियां कटेंगी। एक तो एक उसके अंदर मुर्गों को ले लिया, खींच लिया है, और तुम भी जाओगे। हाँ ऐसा उधर मुंह मत ना करो, पीछे को सामने दिखाओ शकल। ये ऐसा पत्रकार है, खुद की हालत खराब है, मोदी 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 है। घर में बच्चे है, यार घर में बच्चों की अम्मा रो दी तुम्हारी, मोदी 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 है। पूरा कच्चा पेंट दोनों फटे हुए हैं। अरे हाँ पूरा देश जो चीज कर रहा है उसमें आपको भी बोलना। पूरा देश पिछवाड़ा अपना मरवाएगा, पिछवाड़े में बवासीर हो जाएगी। तो मैं क्या अपने में जबरदस्ती बवासीर कर लूं? मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारे बवासीर हो तो मैं क्या करूं? नहीं दिखा रहे हो मत देखो, हमारी थोड़ी हो रही, हम तो इलाज करने के लिए बैठे। पत्रकार तो सही दिखा रहे हैं ना। आप मान रहे हो कि अब की बार 400 पार? कौन सी आप इस बात? अब की बार 400 पार क्या है? ये जो है ना वो हैंग मशीन, हैंग मशीन क्यों नहीं हटा रहे भाई? हैंग मशीन को हटाना चाहिए है। और ठप्पा पेपर पे चुनाव होना चाहिए। निष्पक्ष पत्रकार कौन? चुनाव निष्पक्ष ही नहीं है। चुनाव आयोग ने कह दिया मशीनें ठीक है। कौन? चुनाव आयोग ने कह दिया मशीनें ठीक है। चुनाव आयोग से पूछो कि भाई 19 लाख ईवीएम कहाँ गई? वो तो भाग्य इस्तीफा देकर डर के मारे के पूछ लेंगे। अब दूसरे वाले से पूछो, ईडी सीडी से पूछो, ईडी सीडी तुरंत पूछती है। कौन? चुनाव आयोग। हाँ शायरी तो सुनाएगा ही, क्योंकि कायरों की फौज बैठ गई है वहां, शायरी सुनाएंगे। अय्यासी है ना, उन्हें देश के लोकतंत्र को मतलब नहीं।
मजे ले रहे हैं। मैंने कहा साइको टाइप के लोग हैं, ये देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, नहीं, ये- लोकतंत्र को।